इस समय हम राजधानी दिल्ली में जखीरा पुल के पास में हैं। यहाँ पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। आखिरकार ये मालगाड़ी पटरी से क्यों उतरी, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के डीआरएम हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करें तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस वक्त हुआ? ये लगभग 11:20 के टाइम पे ये गाड़ी यहाँ से पास कर रही थी। ये 57 बक्से की गाड़ी थी जिसमें स्टील के कॉयल लोड हुए थे। इसको चंडीगढ़ जाना था और जब ये यहाँ से गुजर रही थी तब इसके 2 वैगन ड्रेल हुए हैं और 9 वैगन कैप्साइज हो गए थे। और अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। इसमें हम लोग अपनी जो हमारी रेलवे की क्रेन रहती है वो भी यूज़ करेंगे और रोड क्रेन को भी हम बुला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जगह और जो अप्रोच है वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन हम लोग सारे इक्विपमेंट यूज़ करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी रेस्टोरेशन हो सके। सर, आपने कहा 2 कोच डिरेल हुए, 9 कैप्साइज हुए। जरा आम आदमी को समझाइए, डिरेल और कैप्साइज में क्या फ़र्क होता है? डिरेल का मतलब होता है कि कोच वहीं ट्रैक के पास ही चक्का उसका पटड़ी से उतर जाता है, और कैप्साइज का मतलब हो जाता है कि ट्रेन जो वैगन है वो टॉपल हो जाती है, वो लुढ़क के नीचे गिर जाती है। सर, ये एक भारी भरकम इसमें कॉइल्स लदे हुए थे। सरसरी तौर पर क्या नज़र आता है आपको? देखिए, ये जो ड्रिलमेंट मैकेनिज़्म होता है रेलवे में, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक वो रहेगा इसमें, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स और काफ़ी टेक्निकल इनपुट्स चाहिए होती हैं हम लोगों को ये अराइव करने के लिए एग्जैक्टली किसके कारण ड्रिलमेंट हुआ है। उसमें ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकता है, वैगन भी हो सकता है और लोडिंग की कंडीशन भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, स्पीड भी देखनी पड़ती है। तो उसके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया जो कि ऑलरेडी मेजरमेंट कर रही है, और उसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद हम लोग को फाइनल बता पाएंगे कि ड्रेलमेंट किस कारण हुआ है। सर, जब यह पटरी से उतरी ट्रेन तो क्या स्पीड रही थी, और जब रुकी तब क्या, यानी किस? वो सब अभी जांच चल रही है। हम लोग बेसिकली अभी रेस्टोरेशन में लगे हुए हैं। सर, एक सवाल और उठता है। जब रेस्टोरेशन का मैं काम देख रहा था, आप लोगों को तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि क्रेन किधर से लाएं, तमाम लोग आसपास के हैं, तो यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत कर रहा है। क्या वजह है कि इतना अवैध अतिक्रमण जो है आपके रेलवे की जमीन पे है? देखिए, ये एक नई समस्या नहीं है, ये पुरानी समस्या है। इसमें ऑलरेडी कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है और रिहैब और रिहेबिलिटेशन भी मांगता है कुछ हद तक, तो इसलिए ये समस्या का निदान हम बीच बीच में कर रहे हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाते रहते हैं, लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट हटाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये टाइम बाउंड मैनुअल में हम लोग करते रहते हैं। सर, कब तक जो है ये ट्रैक थ्रू हो जाएगा? देखिए, अभी थोड़ा रोड क्रेन हमारी फिजिकली एक बार उनका काम चालू हो जाएगा तब हम इसके बारे में बता पाएंगे कब तक हो जाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, रेलवे कहीं ना कहीं इस जगह की अगर हम बात करें तो आसपास का इलाका रेलवे का है, लेकिन इस पर अतिक्रमण है, लंबे समय से अतिक्रमण है। मैं कहूंगा कि पास का जो अतिक्रमण दिखाएं कि किस तरीके से लोग रेलवे की जमीन पर बसे हुए हैं। और आगे जो जखीरा पुल है, जखीरा पुल की अगर हम बात करें तो जखीरा पुल को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जखीरा पुल के नीचे भी ढेर सारा अतिक्रमण है, और ऐसे में यह एक्सीडेंट होता है। और जो ट्रेन थी, ट्रेन थोड़ा स्पीड में थी, 30 kmph ऐसा बताया जा रहा है कि इस रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ब्रेक लगाने पड़े और बीच के जो डिब्बे थे वो कहीं ना कहीं उलट पुलट गए, और इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। अच्छी बात ये रही कि इस जगह पर ढेर सारे लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें तो आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं और जिनके लोग ट्रैक पे ही बैठे रहते हैं। रेलवे को कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि लोको पायलट कई बार इस बात को उठाते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेन को चलाएं, क्योंकि लोग ट्रैक पर ही मौजूद रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजधानी दिल्ली में जो ये मालगाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।